हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11th क्लास की अकाउंटेंसी का। तो दोस्त, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंट्रोडक्शन की बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई अकाउंटिंग यूज़र क्या होते हैं, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं। तो ऐसे ही आज के चैप्टर में हम सिखाएंगे आपको कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और यही पेपर में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पूछता है। तो चालू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, तो दोस्त एक वो, या आप ऐसे बोल सकते हो, वो सारी ट्रांजैक्शन जो हमारे बिजनेस से रिलेट करती हो, और मनी में हो। किस में हो? मनी में। वो सब चीज़ हमारे लिए क्या होती है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमारा बिजनेस जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, हमारा बिजनेस जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है मॉनेटरी टर्म्स में, उसे क्या बोलते हैं हम? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बात क्लियर है। दूसरी बात, किसी ने पूछा एंटिटी क्या होता है। क्या पूछा? एंटिटी। तो आप बोलोगे कि सर एंटिटी हर कंपनी की एक डिस्टिंक्ट यूनिट होती है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मेरी कंपनी का नाम अलग होगा, अंबानी कंपनी का नाम अलग होगा, एमआरएफ कंपनी का नाम अलग होगा, सब कंपनियों के नाम अलग अलग होते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एंटिटी। क्या कहते हैं? एंटिटी। थर्ड, अकाउंट क्या होता है भाई? तो भाई लोग बोलेंगे अकाउंट तो खाता होता है, लेकिन आपको खाता नहीं बोलना, आपको बोलना है कि सर अकाउंट वो प्लेस होता है जहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लिखते हैं क्रोनोलॉजिकली। कैसे लिखते हैं? क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली का मतलब होता है डेट के अकॉर्डिंग। कैसे लिखते हो आप? डेट के अकॉर्डिंग, तिथि अनुसार जहाँ पे लिखते हो आप, उसे क्या बोलते हैं? अकाउंट। तो मतलब क्या हुआ? अकाउंट इज अ प्लेस वेयर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जहाँ पे आप बिल्कुल डेट के अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखते हो, उसे क्या बोलते हैं हम? अकाउंट। फोर्थ आता है कैपिटल क्या होता है। अब कैपिटल लोग बोलते हैं राजधानी, क्योंकि तुम तो अभी 11th में नए नए आए हो। तो आपको बोलना है सर कि कैपिटल का मतलब होता है एन अमाउंट, कैश नहीं बोलना, एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। बिजनेस में जो हमारा मालिक पैसा लगाए या पैसे की तरह कुछ चीज़ लगाए, जरूरी नहीं है कैश लगाएगा, क्या पता फर्नीचर ला रहा है या जो भी ला रहा है ना, वो सब चीज़ें जो इन्वेस्ट कर रहा है उसे क्या बोलते हैं हम? कैपिटल। तो जब हमारा मालिक हमारे बिजनेस में पैसा लगाता है, ओनर जब इन्वेस्ट करता है पैसा बिजनेस में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? कैपिटल। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चों को पता होना चाहिए ड्राइंग्स क्या होती है। तो दोस्त ड्राइंग्स का मतलब होता है जब हमारा वही मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल बोलते हैं। और अगर वही मालिक पैसा विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ मतलब अपनी वाइफ के लिए ऑर्नामेंट लेने के लिए, अपने घर में बच्चों को कुछ सामान दिलाने के लिए, या अपने घर के पर्पस के लिए वो बिजनेस से पैसा निकालता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। और लेकिन अगर वो पैसा विड्रॉ कर रहा है बिजनेस के पर्पस के लिए, तो वो एक नॉर्मली क्या है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या है वो? बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट, रेवेन्यू क्या होता है। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। तो दोस्त रेवेन्यू होने से मतलब आपको एक बात समझाता हूँ, आप किसी बच्चे का बेवकूफ़ बना सकते हो। रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम, ये तीनों एक ही चीज़ समझोगे आप। सपोज़ करो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, ठीक है, मैं बैग बनाता हूँ, और एक बैग को बनाने में मेरे 60 रुपये खर्च होते हैं। कितने रुपये खर्च होते हैं? 60 रुपये। तो ये हो गया एक्सपेंस। क्या हो गया? एक्सपेंस। एक बैग को बनाने में जो मेरा खर्च होता है उसे क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और बैग को 60 रुपये का बना के मैं 100 का बेचता हूँ, तो ये जो मुझे 100 रुपये मिलेंगे इसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। और इनके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं हम इनकम। तो आपसे कोई पूछता है रेवेन्यू क्या होता है, तो आप बोलोगे सर रेवेन्यू मीन्स अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी वस्तु को बेचने के बाद या किसी ऑपरेशन को करने के बाद, किसी एक्टिविटी को करने के बाद जो ऑल ओवर अमाउंट मिलता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? रेवेन्यू। और जब आप उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? वो इनकम। क्या बन जाएगा? इनकम। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपसे कोई पूछे रेवेन्यू तो समझा दोगे? रेवेन्यू मतलब अमाउंट रिसीव जो होता है फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपसे कोई पूछे क्या रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों सेम होते हैं, कहोगे नहीं, रेवेन्यू और प्रॉफिट या फिर इनकम सेम होते नहीं हैं। तो दूसरी बात, एक्सपेंस क्या होती है। तो लोगों को यहाँ बहुत कन्फ्यूजन होती है कि एक्सपेंस क्या होता है। तो दोस्त सपोज करो मैंने क्या करा, सेल हो रही थी और 50,000 का एक फ़ोन खरीद के लिया है, तो क्या मेरा एक्सपेंस है? तो लोग बोलते हैं हाँ ये एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस नहीं होता। एक्सपेंस का मतलब होता है बेटा पैसा कमाने के लिए जो आप खर्च करते हो।
पैसा कमाने के लिए जो खर्च करते हैं उसे हम एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू। मतलब कि मैंने ये 100 रुपये कमाने के लिए 60 रुपये खर्च करे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम? एक्सपेंस। क्योंकि अगर सपोज़ करो मैं ये 60 रुपये मैंने बनाने में खर्च करे और मैं तुरंत 500 रुपये का अपने लिए कुछ सामान लिया खरीद के, तो अपने लाया, क्या वो भी एक्सपेंस है? नहीं। तो जो भी रेवेन्यू कमाने के लिए खर्च करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। और डेफिनेशन क्या बनती है? कॉस्ट इनकर टू जनरेट रेवेन्यू। पैसा कमाने के लिए जो खर्च करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? एक्सपेंस। क्लियर? प्रॉफिट इनकम बता दिया तुम्हें क्या होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस क्या होता है? हमारा प्रॉफिट या फिर इनकम। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, किसी ने आपसे पूछा कि भैया ये बताओ एसेट्स क्या होती है। क्या पूछा? एसेट्स क्या होती है। तो आपको बोलना भैया एसेट्स का मतलब होता है वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। एसेट मीन्स वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। हमारे बिजनेस की जितनी भी मूल्यवान वस्तु है, जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? एसेट्स। जैसे मेरे लिए भाई मेरे बिजनेस में फ़ैन भी है, लैंड भी है, फर्नीचर भी है, ये सब चीज़ें मेरे लिए क्या है? एसेट। बट जिसका मेरे कंपनी पे अधिकार ना हो वो मेरी कंपनी का एसेट नहीं है। अब ये जो एसेट होती है ये 2 तरह की होती है। 2 तरह की कौन कौन सी? करंट और नॉन करंट। तो एसेट के टाइप कितने होते हैं? 2, करंट और नॉन करंट। तो कोई करंट एसेट क्या होती है? तो दोस्त याद रखना, जिन एसेट को आप खरीदते हो कैश में कन्वर्ट करने के लिए या फिर दोबारा से बेचने के लिए, जिन वस्तुओं को आप खरीदते हो कैश में कन्वर्ट करने के लिए या दोबारा से बेचने के लिए, उन्हें बोलते हैं हम क्या? करंट एसेट। जैसे अब मेरी परचून की दुकान है जिसे ग्रॉसरी की शॉप बोलते हैं। अब ग्रॉसरी की शॉप पे देखो फ़ैन भी रखा लगा होता है, काउंटर भी रखा होता है, तराजू भी होता है, फिर एक फ्रिज भी होता है और परचून का सामान भी होता है। उसमें चीनी, चावल, आटा, कट्टा, पता नहीं क्या क्या होता है। तो उन सामानों में जो जो सामान को वो ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकता है और बेचने के पर्पज़ के लिए खरीदता है, वो सब क्या होती है? हमारी करंट एसेट। क्या होती है? करंट एसेट। लेकिन उसी शॉप में एक फ्रिज रखा है, तराजू रखा है, काउंटर रखा है, चेयर रखी है, फैन रखा है, वो क्या है? वो करंट एसेट नहीं है, क्योंकि वो बेचने के पर्पज़ के लिए या कैश में तब्दील करने के लिए खरीदी नहीं है। वो कौन सी एसेट होती है? नॉन करंट एसेट। कौन सी होती है? नॉन करंट एसेट। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? तो अगर आपसे कोई पूछता है करंट एसेट क्या होती है, तो आप बोलोगे करंट एसेट आर दोज एसेट विच कैन ईजिली कन्वर्टेड इनटू द कैश विद इन 12 मंथ्स। लाइक कैश, बैंक में रखा पैसा, बैंक, और मैं बोलता हूँ स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस जो मैंने एडवांस पे कर दिया 1-2 महीने का, ये सब हमारे लिए क्या होते हैं? हमारी करंट एसेट। और जो नॉन करंट एसेट क्या होती है? जिन्हें आप कैश में कन्वर्ट जल्दी से नहीं कर सकते, उन्हें क्या बोलते हैं हम? नॉन करंट एसेट। क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। एग्जाम्पल, उस शॉप पे ही अगर देखा जाए तो वो काउंटर, वो फ्रिज, वो फैन, वो स्टूल क्या है? नॉन करंट एसेट। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का समझ में आ गया? कोई डाउट? नेक्स्ट, अब ये नॉन करंट एसेट 2 तरह की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। मतलब नॉन करंट एसेट जी बड़ी बड़ी बातें जो होती है, बड़ी बड़ी एसेट होती है, 2 तरह की होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट वो होती है जिन्हें आप इजीली टच कर सकते हो, जैसे मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये सब क्या है आपका? टेंजिबल। यहाँ पे आप स्टॉक का नाम मत लेना या बड़ी बड़ी चीज़ों का नाम लेना, जैसे जो टिकी रहती हो, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर, ये सब चीज़ें। और इंटेंजिबल एसेट जिसको आप फिजिकली टच कर सकते नहीं हो, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर। ये 4 नाम बता दिए, पेपर में आ सकते हैं अलग से, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है? तो दोस्त लाइबिलिटी का मतलब होता है जो मेरी कंपनी पे कर्ज है, मेरी कंपनी को पे करना है आउटसाइडर को, बाहर वालों को, उसे क्या बोलते हैं हम? लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मीन्स अमाउंट पेबल बाय फर्म टू द आउटसाइडर इज कॉल्ड लाइबिलिटी। जो भी 2 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? 2 तरह की। पहली करंट, दूसरी नॉन करंट। तो ये भी सेम वही होगा कि भाई जिसकी पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर करनी है आपको, उसे क्या बोलते हैं हम? करंट लाइबिलिटी। और जिसकी पेमेंट आपको 1 साल के बाद करनी होती है उसे क्या बोलते हैं हम? नॉन करंट लाइबिलिटी। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? अब करंट लाइबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स, जिनको मैंने उधार सामान, जिससे मैंने उधार सामान खरीदा है, अब जिससे सामान खरीदा उसे जल्दी पेमेंट करनी पड़ेगी, 1-2 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर, 1 साल बाद तो करूँगा नहीं। दूसरा बिल्स पेबल, जो मैंने बिल बनवा के ले रखा है किसी से, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से ओडी निकाल लिया या क्रेडिट कार्ड करके मान लो, ये सब क्या होता है? हमारे करंट लाइबिलिटियाँ होती है। कौन सी होती है? करंट। और नॉन करंट कौन सी होती है? जिसकी पेमेंट आपको 1 साल के बाद करनी होती है, जैसे बैंक से लिया गया लोन, बैंक लोन, डिबेंचर। डिबेंचर बड़ी बड़ी कंपनियाँ इशू करती है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता? नेक्स्ट, आपसे किसी ने पूछा डेटर क्या होता है? तो भाई डेटर, पहली बात तो डेटर वो इंसान होता है जिसको मैंने सामान उधार बेचा है। मतलब व्हेन वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, जब मैं किसी को उधार सामान बेचूंगा,
सो उस पर्सन को मैं क्या बोलूँगा, डेटर, क्योंकि मुझे उससे पैसे लेने हैं, वो मेरे लिए है एसेट। क्या है, एसेट। तो मतलब डेटर वो इंसान होता है जिसको मैंने सामान बेचा है उधार, जिससे मुझे पैसे लेने हैं, तो ये मेरी एसेट हुई। अब मैंने जैसे उधार सामान बेचा है, एक साल बाद तो लूँगा नहीं, उससे जल्दी पैसे लूँगा, इसलिए हमारी होती है करंट एसेट। कौन सी होती है, करंट एसेट। नेक्स्ट, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, भाई जैसे मैंने सामान बेचा है तो क्या पता मुझे खरीदना ही पड़ जाए, तो जब कभी मैं सामान खरीदता हूँ उधार, when we purchase goods on credit from person, that person is called creditor for me। वो इंसान मेरे लिए क्या है, क्रेडिटर, मेरे पे कर्ज चढ़ गया उसका। बात मानते हो नहीं मानते हो? तो क्या, जब हम किसी से सामान खरीदते हैं उधार, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर, जो मेरे लिए होती है लाइबिलिटी, वो भी कौन सी, करंट। कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर। अब यहाँ समझना मेरी बात, यहाँ मैंने एक अल्फाज का यूज़ किया था, एक्सपेंस। एक्सपेंस बताया था पैसा कमाने के लिए जो हम खर्च करते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंस। लेकिन अगर मैं कोई एसेट खरीद रहा हूँ, मैंने मशीन खरीद रही है, मैं प्लांट खरीद रहा हूँ, मैं आईफोन खरीद रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें जब मैं खरीदता हूँ तो मेरे पे वो सामान भी तो आ रहा है ना। तो याद रखना, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मीन्स कॉस्ट इनकर्ड, जो पैसा खर्च कर रहा हूँ टू एक्वायर एन एसेट, किसी वस्तु को खरीदने के लिए, और रीपेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, किसी लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए। तो जब भी कभी आप खर्च करते हो या तो कुछ एसेट को खरीदने के लिए या कर्ज चुकाने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंडिचर, जो कि 3 तरह के होते हैं। पहला, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पेपर में आता है बहुत ज़्यादा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो किसी एसेट को खरीदने के लिए किया जाता हो, जो किसी एसेट को खरीदने के लिए किया जाता हो, उसे क्या बोलते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरी बात, इट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ये मेरे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, एग्जाम्पल, परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ बिल्डिंग एक्सेट्रा। क्लियर है, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा टाइप होता है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है, तो आप बोलोगे भैया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये क्या होता है, तो ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो हमारा एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसके बेनिफिट सिर्फ 1 साल तक के मिलते हैं। कहाँ तक मिलते हैं, 1 साल तक मिलते हैं। एग्जाम्पल, ये आप बोल सकते हो रिपेयरिंग करवाना, वेजेस देना, सैलरी देना, एक्सपेंस देना, ये सब चीज़ें हमारे क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और तीसरी बात, एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता ही दिया अभी, वेजेस का, ये मेंटेन रखता है हमारी अर्निंग कैपेसिटी को। क्या करता है, हमारी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंक्रीज करता है। और थर्ड आता है हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो ह्यूज अमाउंट में होता है। किस में होता है, ह्यूज अमाउंट में होता है, और इसके बेनिफिट लंबे समय तक हमें मिलते रहते हैं। उस एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं हम, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा पॉइंट, इससे फ्यूचर में कुछ रियलाइज होना नहीं है, इससे फ्यूचर में कुछ रियलाइज होना नहीं है। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, क्या ही मिलेगा, मतलब देख नहीं सकता मैं इसको, हाँ पर इसके बेनिफिट जरूर मिलेंगे। और तीसरा एग्जाम्पल, एडवर्टाइजमेंट हो गया, या फिर प्रीमिलरी एक्सपेंस। क्या, प्रीमिलरी एक्सपेंस, ये क्या होता है, जब हम कोई नई नई शॉप खोलते हैं तो हम स्टार्टिंग में बहुत फर्निशिंग कराते हैं ना, तो वो ऐसा तो है नहीं कि भाई सीधी सी बात है इससे फ्यूचर में कुछ मिलेगा नहीं। मतलब मेरा कहना मतलब ये आपसे कि ये इसके बेनिफिट लंबे समय तक मिलते रहेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। ये होता है एक्सपेंडिचर। तो दोस्त, ये मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ा है, ये चैप्टर नंबर 2 है 11th क्लास की अकाउंटेंसी का। इसको अगर आप बहुत ही गो थ्रू पढ़ोगे तो दोस्त आपको बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेगी। और पेपर में सबसे ज़्यादा आने वाले टॉपिक कौन से, इसमें कैपिटल ड्राइंग, रेवेन्यू एक्सपेंस, और यहाँ पूछ लेगा आपसे एसेट्स पूरी, लाइबिलिटी पूरी, एक्सपेंडिचर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेटा क्रेडिटर की डेफिनेशन, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत अच्छे से फोकसली ध्यान रखो, पहले फर्स्ट वीडियो देखो और फिर ये वाली वीडियो देखो। तो आई होप आपको समझ में आई हो, और आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो बंदों तक, जो 11th में नए आए जिन्हें समझ में नहीं आती है। मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से अच्छा समझाने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आने वाली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैप्टर नंबर 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो।